गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने शब्दालंकार के विषय में पढ़ा था। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता अथवा सौंदर्य उत्पन्न होता है, यानी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ठीक है, तो अब ऐसे चलेंगे: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण और संदेह अलंकार। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है समानता, यानी जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों, गुणों आदि में एक रूपता दिखाई जाती है, यानी समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर आपको उपमा अलंकार देखना होगा, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान है तथा उसके दोनों नेत्र खंजन पक्षी के समान क्रीड़ा कर रहे हैं। तो नायिका का मुख कैसा है? चंद्रमा। तो यहाँ नायिका के मुख की समानता किससे की गई? चंद्रमा से। और उसके जो नेत्र हैं खंजन पक्षी के समान बताए गए हैं। तो यहाँ पर मुख की समानता चंद्रमा से और नेत्रों की समानता खंजन पक्षी से हो रही है, तो इसलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, ये 4 अंग हैं। जहाँ ये 4 अंग होंगे वहीं पर उपमा अलंकार होगा। उपमेय किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं। जिसकी समता की जाती है, यानी जिसकी समानता की जाती है, जैसे नायिका का मुख। उपमान, और जिससे उसकी बराबरी की जाती है, उपमान यानी चंद्रमा। साधारण नाम, उपमेय और उपमान में जिस गुण की बराबरी के कारण उपमा दी जाती है, यानी दोनों एक समान है तो क्या है? सुंदरता। ठीक है। और वाचक शब्द, जिन शब्दों द्वारा समानता बतलाई गई हो, के समान, के सी। ठीक है, तो ये वाचक शब्द होते हैं। पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। यहाँ पर इस पंक्ति में मनुष्य की तुलना बराबरी किससे की है? पानी के बुलबुले के समान की गई है, क्योंकि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है, यानी हमेशा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर मनुष्य की जात क्या है? उपमेय है। पानी का बुलबुला उपमान है। क्षणिकता, छिप जाना, साधारण धर्म है, यानी दोनों में समानता है। और अस यानी वाचक शब्द है। क्लियर? यानी जो उपमा अलंकार के 4 अंग बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वो इस पूरे एग्जाम्पल में आपको मिलते हैं। ठीक है। अब है रूपक अलंकार। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थितियों, गुणों तथा रूपों में समानता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि दोनों में एक रूपता प्रतीत होने लगती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक समान अभेद की प्रतीति होती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र यानी जो गोल आकाश में चंद्रमा है, वो क्या है? कृष्ण भगवान के लिए खिलौना। तो यहाँ पर खिलौना और चंद्र में चंद्रमा रूपी खिलौना, दोनों क्या है? चंद्रमा उपमेय और उपमान क्या है? खिलौना। तो दोनों को एक रूपता दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार ही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर मीरा बाई कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रतन यानी रत्न
धन को पा लिया है। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, स्वर्ण रूपी कलश कमल के समान खिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त काव्य पंक्ति में चरण सरोज का तात्पर्य सरोज रूपी चरण, चंद्र खिलौने का तात्पर्य चंद्रमा रूपी खिलौना, जैसे हमने अभी बताया आपको, और राम रतन यानी राम रूपी रतन धन, और सोने जैसा कलश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, यानी जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता प्रतीत होती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब है उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी दोनों में संभावना व्यक्त की जा रही है, किसमें, उपमेय और उपमान में, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना प्राय ये वाचक शब्द हैं मनु, मानव, जनु, जानहु आदि शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, मानव सूर गाड़ी डारी है, वारी मध्य ते मीन। यहाँ पर ब्रज में गायें कृष्ण के वियोग में पानी से बाहर पड़ी हुई मछली की भांति तड़प रही हैं। ठीक है, जो गाय हैं वो कृष्ण के जाने से उनमें क्या, किसका भाव दिखाया गया, वियोग का, तो मछली की भांति तड़प रही हैं। तो यहाँ मानव क्या है, इसमें वाचक शब्द है। सो तोड़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो जो कृष्ण है, कृष्ण का कैसा शरीर है, सांवला, गात में शरीर, और वो उस पर पीले रंग का कपड़ा ओढ़े हुए हैं, और उनकी तुलना किससे की गई है, मानो नीलमणि शैल। नीलमणि पर्वत में, जब नीलमणि पर्वत पर क्या पड़ती है, प्रातःकालीन आतप माने धूम, तो वो कांति कैसी प्रतीत हो रही है, जैसे कि उन्होंने शाम शरीर के नीलमणि पर्वत से और उनके शरीर पर पड़े हुए जो पीला वस्त्र है उसको धूप से उसकी तुलना की गई है। और यहाँ पर मानो आपका वाचक शब्द है। अतिशयोक्ति यानी जहाँ पर कथन को यानी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी आम तौर पर हम ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करते बढ़ा चढ़ाकर, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जली गई, गए निशाचर भाग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी जिससे कि सारी लंका जल गई और डर के मारे सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अन्योक्ति जहाँ पर प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, यानी इनडायरेक्ट वे में आपको बात करें, यानी जो सामने चीज़ होती है उसके बारे में नहीं बल्कि अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइहर नाही ठेकाना हो, गोरैया परे ससुराल घर जाना, यानी जो जीव है यानी जो मनुष्य है, जीव को गौरी और नाहर को संसार और ससुराल को ईश्वर का घर बताया गया है, यानी अप्रस्तुत के विषय में वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार जब निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को दिखाकर उन्हें जीवित की भांति प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होते हैं, यानी जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं उनमें जीवित की भांति उनको बताया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर धरती को वधु के रूप में वर्णित कर निर्जीव पर सजीव का आरोप किया गया है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक सकुचित बैठी थी, यानी जो धरती है वो वधु के रूप में थोड़ी सी सकुचाती हुई बैठी हुई है।
यानी जो प्रकृति का सौंदर्य है उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर धरती को वधु के रूप में मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानविकर अलंकार है। संदेह अलंकार जब किसी घटना या वस्तु का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, निर्णय लेने में क्या होती है, कठिनता होती है, वहाँ संदेह अलंकार होते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया गया है। इन काव्य पंक्तियों में नारी और सारी के बीच में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है कि मतलब पता ही नहीं लग रहा कि सारी के बीच में नारी है या नारी सारी के बीच में है। तो ये जो एक संदेह की स्थिति दिखाई गई है इसमें। तो इस प्रकार से हमारे ये अर्थालंकार पूरे हुए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।